हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस रिएक्ट ट्यूटोरियल में बात करने वाले हैं हम फंक्शंस के अंदर जो स्टेट कैसे डिफाइन करते हैं। फिलहाल के ट्यूटोरियल में बहुत कुछ बातें कर चुके हैं, रिएक्ट राउटिंग सीख चुके हैं, कंपोनेंट फर्स्ट कैसे बिल्ड करते हैं, स्टाइलिंग कैसे करते हैं, एक्चुअली रिएक्ट है क्या, वो सब बात हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा उसे देख लेना। आज की हम बात करेंगे स्टेट। फंक्शंस के अंदर एक स्टेट होती है, जैसे ये वाली चीज क्या है, ये कांस्टेंट थोड़ी देर बाद चेंज हो जाएगा। जैसे कंपोनेंट नेम आउट होगा, पेज चेंज होगा। तो बट अगर आप चाहते हो कि उसके अंदर स्टेट चेंज रहे, सेम रहे थ्रू आउट, अगर आप चाहते हो कुछ यूजर क्लिक करे तब चेंज हो, तो भाई उसका इलाज है हमारे पास। ठीक है, तो आज की बात करेंगे। तो फंक्शंस आपको पता ही है, तो फंक्शंस के इसके अंदर अब चलेंगे, जाएंगे, चीज यूज करेंगे जिसका नाम होगा स्टेट। ठीक है, तो उसके लिए आप लिखेंगे यहाँ पे सिंटैक्स थोड़ा सा लगेगा आपको स्टार्टिंग में, बट आपको समझना है सिंटैक्स क्या कहना है। फर्स्ट वेरिएबल होगा, ठीक है, ऐप नेम, और दूसरा वेरिएबल होगा सेट ऐप नेम। ठीक है, इक्वल्स टू यूज स्टेट लिखूंगा मैं। और देख सकते हो स्टेट लिखने पे सिंटैक्स आ जाता है, बट हमें इतना नहीं चाहिए। तो क्या क्या चाहिए होता है आपको मैं बताता हूँ। इनिशियल स्टेट चाहिए, राइट साइड आपको, राइट साइड आपको इनिशियल स्टेट में क्या नाम चाहिए वो आपको यहाँ लिखना होता है। ठीक है, तो आप उसे लिख सकते हैं अपने 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 हिसाब से। जैसे यूज स्टेट में तो मैं स्टार्टिंग में अपना नाम देना चाहूंगा, लर्न रेक्ट चल रहा है हमारा। ठीक है, तो मैं वही यूज करूंगा और इसे हटा दूंगा वैसे को, क्योंकि मैं स्टेट के साथ काम करूंगा। हम मेमोरी लीकेज को कम करेंगे, एक परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हैं। और ये हमसे पूछेगा कि भैया हमें तो यूज स्टेट पता ही नहीं है, तो आप इसको ऊपर लिख देना, यहाँ पे लिख देना, तो यहाँ से ले लेना यूज स्टेट फ्रॉम यूज स्टेट लेना। ठीक है, तो वो रिएक्ट से ले लेंगे। तो ये आ चुका है। अब ये बोलेगा सी नहीं है, तो आपको सी की जगह पे डाल देना है फिलहाल के लिए ऐप का नेम। सेव करना, ब्राउजर में लोड करोगे, फटक से लर्न रेट आ चुके हैं। ठीक है, अब आप देखो इनिशियल स्टेट ये है इसकी, और सेट ऐप नेम का क्या मतलब। बस आपको अभी के लिए ये देखना कि ये वेरिएबल इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, जो भी चीज इसके अंदर होगी उसको ये दिखाएगा। अब सेट ऐप नेम का मतलब क्या है कि अगर आप कुछ वैल्यू नहीं देना चाहते हो, कुछ बढ़ाना चाहते हो चीज को, तो आप इसके अंदर दीजिए। मान लो मैं क्या पे बटन ऐड करता हूँ, सिंपल जावास्क्रिप्ट, सिंपल वही HTML। ठीक है, बटन दिया और बटन के लिखा चेंज। सबसे पहले देखते हैं UI में कैसे आएगा। तो यहाँ पे चेंज नाम का आया कुछ। ठीक है, अब इसके चेंज बटन दबाने पे मैं चाहता हूं कि इस ऐप का कुछ नाम चेंज हो जाए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑन चेंज। तो हमारे पास क्या होता है, एक ऑन क्लिक होता था जावास्क्रिप्ट में, जिसने पढ़ी होगी तो ऑन क्लिक जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ पे बस ऑन क्लिक में सी बड़ी लिखी जाएगी। तो यहाँ पे आपको लिखना है, एक फंक्शन बना लेना इसके अंदर, और उसके अंदर लिखना सेट ऐप नेम, और उसके अंदर लिख देना हाय। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये एक ऑन क्लिक फंक्शन को कॉल करता है। तो ये फंक्शन का सिंटैक्स आप ध्यान से देखना, इसलिए ES6 ES7 जो दिया था मैंने स्टार्टिंग में, थोड़ा सा आना चाहिए, बाकी तो बस ऐसा है। आप इसको नाम भी दे सकते हो, बट ये देखो ये ऐसे करेगा। और इसके अंदर सेट टैब नेम, जो स्टेट यहाँ पे थी आपको वही स्टेट इसको वापस से पास करनी है, बट आप वेट चेंज कर सकते हो। मतलब यहाँ पे अगर आपने स्ट्रिंग दी थी तो आपको स्ट्रिंग ही देनी है दोबारा, क्योंकि ये स्ट्रिंग के साथ जुड़ चुके हैं। तो रिएक्ट की ये स्टेट है, यूज स्टेट ये बोलता है कि आपको अगर स्टार्टिंग में अपनी जो स्टेट दी आप चेंज कर सकते हो, बट उसमें कुछ अगर आपको मैनेज करनी पड़ेगी, तो आप अगर रिजेक्ट लेना चाहते हो तो रिजेक्ट ले सकते हो। बट मैं एक क्लिक की ट्यूटोरियल के लिए बता रहा हूँ, अच्छे से आपको समझ आए कि जो स्टेट आपने स्टार्टिंग में दी थी आप उसको अपडेट कराते तो उसी के फॉर्मेट में आपको उसको नया देना, तो वो अपडेट हो जाएगा। जैसे हाई दिया, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ओह अभी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जस्ट एक इसके चेंज करने पे क्या किया था हमने, सेट नेम हाई किया था। देखो अब दोबारा से रिफ्रेश करूंगा तो देखा कंपोनेंट बिल्कुल कुछ ब्राउजर में लोड नहीं हुआ, ऑन द स्पॉट कंपोनेंट में चेंज हुआ। अब कुछ लोग पूछेंगे भैया कि यहाँ पे अगर मैं where से इक्वल्स टू लिखता हाई फॉर एग्जांपल, और मैं यहाँ देता सी, और मैं यहाँ पे सी को चेंज कर देता, सी इक्वल्स टू देता जो। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि ये सोचेंगे कि भाई इसमें क्या फर्क आया, इसमें क्या फर्क आया, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब वेयर ऑफ सी तो चेंज हो चुका होगा, मैं गारंटी से कहता हूँ वेयर ऑफ सी चेंज हो चुका है, बट ये सी यहाँ से चेंज करने पे फर्क नहीं डालेगा इस कंपोनेंट पे। ये कंपोनेंट तभी रेंडर होगा, तब दोबारा रेंडर होगा ना, सी की वैल्यू चेंज होगी, और वो तभी रेंडर होता है जब इसकी स्टेट चेंज होती है। तो रेक्ट का फंडा ये है कि जब भी स्टेट चेंज होगी, तो ये है स्टेट, तो जब भी ये स्टेट चेंज होगी ना, तो ये कंपोनेंट दोबारा से रीरन हो रहा है। तो अगर मैं पुराने वाली चीजें की बात करूँ ना आप लोगों के साथ दोबारा से, तो ऐप नेम में क्या हो रहा था कि जब हम सेट ऐप नेम में क्या हो रहा था कि जब आप सेट करते हो स्टेट चेंज होती है, तो रेक्ट को पता लग जाता है कि स्टेट चेंज हुई है, तो मुझे इस कंपोनेंट को दोबारा से बिल्ड करना है। क्यों बिल्ड करना है? क्योंकि आपने ऐप नेम की वैल्यू चेंज की है और मुझे वहां पे दिखानी है दोबारा से ऐप नेम यहाँ पे यूज हो रहा है। तो वही चीज हो रही थी, जब भी आप चेंज दबाया
तो दोबारा स्टेट चेंज हुई, स्टेट चेंज होने से वो कंपोनेंट ऊपर वाला पूरा रीबिल्ड हुआ है, तो फटाक से रीबिल्ड हो जाता है, जिससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो छोटे छोटे सिंपल से एक ट्रिक इसमें और डाल देते हैं ताकि आपको स्टेट समझ आ गई होगी क्या करनी। स्टेट अगर आप चाहते हो रियल टाइम अपडेट देना यूजर को कि आपने ये बटन दबाया आपको ये चीज दिखनी चाहिए, तो उसलिए आप स्टेट यूज कर सकते हैं। तरह तरह के स्टेट्स होते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं और स्टेट दिखा रहा हूँ आपको बना के, शो सेट शो यूज स्टेट। ठीक है, इसको स्टार्टिंग में रखूंगा फॉल्स, या फिर इसको मैं रखूंगा ट्रू। ठीक है, और इन सबको मैं माउंट कर दूंगा। इन सबको क्या करूंगा, वही सिंपल सा फंडा आपको पता होगा वेरिएबल कैसे दिखते हैं रिएक्ट में। अगर शो होगा तो टर्नरी ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, सिंपल सा जावास्क्रिप्ट बेस्ड है, कुछ नहीं है खास। अगर ये होगा वरना ये होगा। तो अब क्या किया मैंने मैं बताता हूँ, अभी आपको समझ नहीं आएगा, तो आपको एग्जांपल देखो बैठ के इत्मीनान से। और यहाँ पे क्या करूंगा, सेट शो को रेसिप्रोकल शो। तो यहाँ पे देखना कि क्या हुआ कि शो वैल्यू यूज कर सकता हूँ मैं सेट शो के अंदर। सेट शो एक फंक्शन है बेसिकली, ये एक फंक्शन है जो डिस्पैच करता है स्टेट को चेंज करने के लिए, और ये वेरिएबल है जो उसकी वैल्यू को दिखाता है कि आपको जो यूज करनी है ये वैल्यू, तो आपको ये वेरिएबल से मिलेगी। अगर आपको चेंज करनी है तो इसको करना है। तो सेट शो के अंदर क्या किया मैंने, नोट ऑफ शो कर दिया, जो भी वैल्यू होगी चेंज कर दी। अब देखते हैं क्या होगा, देख सकते हो बाकी चेंज नहीं हुआ क्योंकि वो सेट नेम हाई नेम्स चेंज हो चुके हैं। ये सेट शो क्या कर रहा है, मैंने सेट शो को ट्रू दिया कि अगर शो हो तो आपको ये वाले लिंक्स दिखने चाहिए, अदरवाइज आपको वो खाली जगह दिखाएगा। ठीक है, तो इसको यूज कैसे करते हैं, हम बहुत सही तरीके से यूज करते हैं ऐसी चीजों को। ठीक है, तो ऐप नेम में लिख देते हैं, तो मान लीजिए स्टार्टिंग में आप लॉग आउट थे, तो ऐसा फ्लो बनता है रेक्ट में। मान लीजिए आपको लॉगिन करना है, क्लिक किया, आप वेलकम दिस, आपको लिंक आ गए, बट आप लॉग आउट हो। अब आप चाहते हो बटन का लिंक भी चेंज करें, बटन को भी कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको वही स्टेट को यूज करना है यहाँ पे, टर्नरी स्टेट को। अगर शो हो तो इसका मतलब आप लॉग इन हो, अगर आप शो हो तो इसका मतलब आप लॉग आउट दिखाओगे बटन के ऊपर, तो भाई आप लॉग आउट करो। ठीक है, अदरवाइज आप दिखाओगे लॉग इन, वापस से बंद कर दो। टर्नरी ऑपरेटर बहुत काम आता है आपको, ये चीज दिखानी है यूजर को, ये चीज हाइड करनी है। तो ये देखो पूरा सही से, अगर शो हुआ तो ये होगा, लॉग आउट देगा, अदरवाइज लॉग इन दिखेगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक चीज देखते हैं किस चीज के लिए एरर कह रहा है। बिल्कुल कह रहा है क्योंकि यहाँ पे एक ब्रैकेट आनी चाहिए जो आप देखी। अब देखते हैं, तो लॉग इन, अब बोलेगा लॉग आउट, लॉग इन लॉग आउट, तो आप इसी चीज को भी हटा दो यार, ये चीज थोड़ी सी हम नहीं दिखाना चाहते लिंक से, तो तुम लॉग इन नहीं करोगे हमारी वेबसाइट में। ठीक है, लॉग इन तो आ गया, होम अबाउट कंटेक्ट, लॉग आउट किया, लॉग इन का बटन आएगा, लॉग आउट लॉग इन। अगर स्टार्टिंग में रिफ्रेश करोगे लर्न टेक्स्ट आएगा, वो चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, लॉग इन लॉग आउट पे रख सकते हो। तो बस इस ट्यूटोरियल में इतना ही, मुझे बताना था आप स्टेट को कैसे रख सकते हो। अगले ट्यूटोरियल में बात करेंगे कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की, कैसे आप रेक्ट के अंदर रखते हो। ये चीज आप क्लास में बना सकते हैं, मैं क्लास का कंसेप्ट लास्ट में कहूंगा क्योंकि क्लास में बहुत कम एम्फसाइज करते हैं लोग, क्योंकि आजकल फंक्शन सारे काम हो जाते हैं इसलिए। तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, चलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।